स्टूडेंट स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 90% बच्चे वांट ऑफ फैक्टर को भूल जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर को जरूर याद रखेंगे। आइए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन। Number one, 2.2 gram of glucose in 125 ml of solution, 1.9 gram of calcium chloride in 250 ml of solution, 9 gram of urea in 500 ml of solution, and 20.5 gram of aluminum sulfate in 750 ml of solution. The correct increasing order of boiling point of these solutions will be. देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूशन का, है ना? सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ dilute solution is directly proportional to the number of particles present in the solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो मेन पॉइंट बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और ये पार्टिकल्स किसके होंगे? ये पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के, ठीक है? ये जो पार्टिकल्स होंगे किसके होंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो ना, तो यहाँ पे 2.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है और 125 ml ऑफ सॉल्यूशन है। फिर 1.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन है। 9 ग्राम ऑफ यूरिया है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है। 20.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है एंड 750 ml ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप ये बात देख रहे हो ना कि जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम में है, and we have the formula of, so you have the formula of delta TB is equals to I into KB into M। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ना वो डिपेंड करता है स्मॉल एम पे, मोलालिटी पे। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कहीं भी हमें मोलालिटी निकालने वाली बात नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी को इक्वल करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे। वो वॉल्यूम ml भी हो सकता है, वॉल्यूम लीटर भी हो सकता है। तब जा कर के हमें ये कंपेयर होगा कि किसी पर यूनिट वॉल्यूम में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ ज़्यादा होंगे, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसीलिए ना हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोलालिटी निकाल कर के इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। हम मोलारिटी निकाल कर भी कैपिटल एम, सिर्फ स्मॉल एम से नहीं, कैपिटल एम से भी इस सवाल को कंपेयर किया जा सकता है। एग्जैक्टली डेल्टा टीबी तो नहीं निकलेगा, लेकिन कंपेयर किया जा सकता है। तो आइए मैं क्या करता हूँ कि एक टेबल जैसा बनाता हूँ और मैं यहाँ ना थोड़ा लिखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें दी हुई हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ क्या क्या दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं। देखिए आइए, हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है? सो ग्लूकोज है, फिर हमारे पास है CaCl2, फिर है हमारे पास यूरिया, और फिर है हमारे पास Al2SO4 थ्राइस। ये इतने सारे हमारे पास सॉल्यूट हैं। इन सॉल्यूट्स को हम एक बार ना एक टेबल में यहाँ बना लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए। सो ग्लूकोज, CaCl2, यूरिया and Al2SO4 thrice।
वांट ऑफ फैक्टर लिख लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर इसका 1 आएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हैं ये टूटने के बाद बनाएगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसलिए 3 हो गया इसका। यूरिया क्योंकि टूटेगा नहीं तो जितने मोल्स हम यूज़ करेंगे उतने ही मोल्स रहेंगे, और Al2SO4 थ्राइस के आई जो हो जाएँगे 5 हो जाएँगे। जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं थोड़ा-सा यहाँ बता देता हूँ कि Al2SO4 थ्राइस जो है वो टूट के बनाएगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो इसका 1 मोल टूट करके 2 और 3 टोटल 5 मोल्स ऑफ पार्टिकल देंगे, तो यही हमारा वांट ऑफ फैक्टर होता है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि मैं मोलैरिटी निकाल रहा हूँ। मोलैरिटी का फ़ॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये होता है फ़ॉर्मूला, है ना? ये हमारा फ़ॉर्मूला होता है, इन लीटर होता है। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। ग्लूकोज़ के लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए एंड यूरिया के लिए और Al2SO4 थ्राइस के लिए, इन सभी के लिए मैं यही करने वाला हूँ। अब ध्यान दें, आइए, तो हमारे पास ना दिया हुआ है कि दिस इज़ 2.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज़, जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होगा, इंटू 1/125 वॉल्यूम है, इंटू 1000 किया, और इसकी मोलरिटी जो आ गई वो आई 0.037। ठीक है? मैंने यहाँ पर 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि आप डायरेक्टली इस चीज़ को देख पाएँ, है ना? यहाँ पर फिर से पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ इस कैल्शियम क्लोराइड के लिए, है ना? सो 3 इंटू 1.9 ग्राम है कितने में? 250 एमएल में है, तो हम यहाँ इसका 111 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इंटू 1000 अपॉन 250 एमएल है। ये 250 एमएल को 1000 से डिवाइड नीचे करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा, जो कि उसको बनाएगा, है ना? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 0.20 एंड 5, फिर इसके लिए अगर कैलकुलेट करें तो ये होगा 9 ग्राम है, 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट है यूरिया का, इंटू 1000 अपॉन हमारे पास 500 एमएल है, और इंटू 1 कर दे। वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ जो 3 था ये वांट ऑफ फैक्टर है, यहाँ जो 1 था ये वांट ऑफ फैक्टर है। मैं फाइनल, है ना, मोलरिटी निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 एंड द लास्ट वन दिस इज, सो दिस इज 20.5 अपॉन 342 इंटू 1000 अपॉन 750 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0.4, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ध्यान से देखिए, 5 जो है हमारा वो वांट फैक्टर है, हमने उसे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे आ गए वैल्यूज। अब आप समझिए कि जो हमारा ऑर्डर है, सब ये हमारा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4, है ना? तो जो हमारा ऑर्डर आ रहा है, 1 के लिए सबसे छोटी वैल्यू है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड लास्ट सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, और यही हमारा ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। तो जो हमारा आंसर है वो है 1 2 3 4, दैट इज डी ऑप्शन, है ना? अब मैं आपको ना गोल्डन रूल बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल ये है कि अगर कभी भी हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंपेयर करने के लिए आए, है ना, गोल्डन रूल, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपैरिजन, कंपैरिजन may be done in same volume as
number of particle is higher than colligative property is high। यानी अगर वॉल्यूम सेम है तो colligative property वहाँ हाई होगी जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई हैं या और नंबर ऑफ मोल्स इज हाई। नंबर ऑफ moles of solute is high, then also colligative property is high. So students, thanks, subscribe for more.